नमस्कार दोस्तों। मैं स्टॉक इन्वेस्टमेंट चैनल की तरफ से आज आपके लिए लेकर आया हूँ द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। जॉन सी बोगले की इस बुक की समरी आपके साथ आज शेयर करेंगे। तो दोस्तों, आप एक ऐसे इंसान की इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल को सीखना चाहोगे जिनकी इन्वेस्टमेंट कंपनी द वैनगार्ड ग्रुप थी, और ये कंपनी 5.3 ट्रिलियन डॉलर का एसेट मैनेज करती थी। जी हाँ, 5.3 ट्रिलियन डॉलर का। तो इस समरी में आप सीखेंगे कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं और एक आम आदमी को म्यूचुअल फंड की बजाय इंडेक्स फंड में पैसा क्यों लगाना चाहिए। और दोस्तों, जॉन बोगले के इस प्रिंसिपल पर वारेन बफे को इतना भरोसा था कि उन्होंने एक कंपनी से $1 मिलियन की शर्त लगा ली थी कि हेज फंड इंडेक्स फंड से ज़्यादा रिटर्न नहीं दे सकते। तो आइए आप इसको बारे में डिटेल से हम जानेंगे। तो इसके मेन समरी के पार्ट्स हैं ये पैराबल, मार्केट बिहेवियर, हाउ मोस्ट इन्वेस्टर टर्न ए विनर्स गेम इनटू लूजर्स, कंक्लूजन इसके अलावा। तो दोस्तों, डोंट अलाउ ए विनर गेम चेंज इनटू ए लूजर्स गेम। इस बुक में हम जाने कि इंडेक्स फंड कैसे म्यूचुअल फंड से बेहतर परफॉर्म करते हैं। पहले हम इनके बारे में बताएंगे आपको। तो जब भी एक दोस्तों एक कंपनी बनती है तो उसे ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए होता है। पैसा इकट्ठा करने का तरीका ये है कि कंपनी अपना कुछ हिस्सा शेयर में कन्वर्ट करके उसको मार्केट में छोड़ देती है। जैसे कंपनी का 10% शेयर 1 लाख के हिसाब से डाल देते हैं। तो अब जो लोग इंडिविजुअली कंपनी खुद नहीं ढूंढ पाते वो फंड मैनेजर के पास जाते हैं जो इन कंपनियों के बारे में नॉलेज रखता है। तो ये लोग ऐसी कंपनी ढूंढते हैं जो फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। तो इसमें दोस्तों ये सोचते हैं कि भाई किस प्रकार से ये कंपनी पैसा हमें ज़्यादा करके देगी कि या मैनेजर हमें पैसा ज़्यादा करके देगा। तो मान लीजिए आपने 1 लाख दिया, किसी ने 2 लाख दिए, इस तरीके से मैनेजर के पास काफ़ी पैसा इकट्ठा हो जाता है। तो इसे ही म्यूचुअल फंड कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम सब मिलकर इस नुकसान को या फ़ायदे को वहन करेंगे। इंडेक्स फंड भी कुछ म्यूचुअल फंड की तरह होता है, परंतु इसमें फंड मैनेजर की मर्जी से कंपनी पैसा नहीं लगाया जाता, बल्कि इसमें कम कुछ रूल होते हैं जिन बेसिस पर पैसा लगाया जाता है। जैसे अगर हम अमेरिका के इंडेक्स S&P 500 की बात करें तो इसमें अमेरिका की टॉप 500 कंपनियों में मार्केट कैप के हिसाब से पैसा लगाया जाएगा। वैसे ही इंडिया में निफ्टी 50 नाम का इंडेक्स फंड है। इसमें अगर पैसा लगाते हैं तो इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में पैसा लगाया जाएगा। तो इसमें किताब में ये बताया गया भी लॉन्ग रन में कोई भी म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को मात नहीं दे सकता। तो इंडेक्स फंड में पैसा लगाने के लिए मैनेजर नहीं होता। तो इसमें आपको बताया कि रूल्स होते हैं जिससे लगाया जाते हैं पैसे। अब इस जरूरत इंडेक्स फंड की ज़रूरत क्यों पड़ी दोस्तों? तो इसमें एक अमेरिका के एक गोट्रेक्स नाम का एक रईस परिवार था। तो वो लोग क्या करते थे, वो अमेरिका में जितनी मार्केट में जो भी शेयर मार्केट के सारे शेयर खरीद लिए थे। जब भी कोई कंपनी ग्रो करने के लिए अपना शेयर मार्केट में निकालती वो उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते थे। तो इस तरह वो अमीर होते जा रहे थे। इस परिवार का हर मेंबर अमीर हो रहा था। पर कुछ समय बाद परिवार के कुछ मेंबर से एक्सपर्ट की सलाह लेने लग गए। तो सारे शेयर गोटेक्स परिवार में ही तो थे, पर एक्सपर्ट ने कहा कि वो कुछ शेयर अपने कजन्स को बेच दे, इसके बदले में दूसरी कंपनी के शेयर ले ले। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा कि भाई ये कंपनी फ़ायदा कर रही है, तो उसके शेयर अपने कज़न को दे दिए जिनसे मतलब परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। जो फ़ायदा कर रही थी उन्होंने अपने पास रख लिए। उन लोगों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे उन लोगों ने किया, परंतु रिटर्न बढ़ने के बजाय कम होने लगे। अब आप ये सोचेंगे ऐसा क्यों है? क्योंकि एक्सपर्ट्स जो एडवाइस देते थे ना उसके लिए कमीशन चार्ज करते थे। तो थोड़ा समय बीतने के बाद ये प्लान के लिए काम नहीं किया, इसलिए उन्हें सोचा कि ज़्यादा एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत है जिन्हें और भी ज़्यादा नॉलेज हो, जो बेहतर तरीके से उनके शेयर्स को मैनेज कर सकें। अब वो मैनेजर्स को हायर करने लगे और अब उन मैनेजर्स को ही फीस देनी पड़ती थी। इसके साथ जब भी शेयर खरीदा या बेचा जाता उसके लिए भी कमीशन देना पड़ता था। तो इन मैनेजर्स ने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए ज़रूरत ना होने के बावजूद भी शेयर खरीदना और बेचना शुरू कर दिया।
इन सब वजह से गोट्रेक्स परिवार को अपनी इन्वेस्टमेंट पर कम रिटर्न मिलने लगा, यहाँ तक कि उन्हें कई बार नुकसान भी हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों इस शेयर चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें ताकि पता चल सके कि वीडियो बढ़िया बनी है या इसमें कुछ कमी पेशी है। तो उन गोट्रेक्स परिवार ने अपनी मैनेजर से कहा कि भाई कमाई बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ और कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे एक्सपर्ट्स और मैनेजर्स की सलाह छोड़कर उन्हें पहले की तरह अमेरिका की कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, ताकि जब किसी कंपनी में फ़ायदा हो तब उन्हें भी उसका फ़ायदा मिल सके। तो इस प्रकार से अगर हर एक आम आदमी इधर उधर की बजाय अपने देश के जो बेस्ट इंडेक्स फंड में पैसा लगा देना, देश की टॉप 50 कंपनी में पैसा लगा दे और लंबे टाइम तक उसे होल्ड करके रखे, तो उसे गारंटीड मुनाफा होने के चांसेस हैं। अब मार्केट बिहेवियर की बात करते हैं दोस्तों। हम सब जानते हैं कि किसी भी कंपनी के वैल्यू की शेयर वैल्यू कभी भी बढ़ सकती है, कभी भी कम हो सकती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जॉन का कहना कि ऐसा दो कारण से होता है। पहला तो ये कि उस कंपनी की अर्निंग यानी कंपनी असल में कितना प्रॉफिट कमा रही है। अगर अर्निंग बढ़ेगी तो शेयर का दाम भी बढ़ना चाहिए, और अर्निंग कम होगी तो शेयर का दाम भी गिरना चाहिए। देखा जाए तो एक शेयर के दाम पर सिर्फ इसका ही असर पड़ना चाहिए, लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। शेयर के दाम पर अलग अलग चीज़ों का काफ़ी असर पड़ता है, लोगों के इमोशन का असर पड़ता है। इस इमोशन को पी रेशो से मेजर किया जाता है, प्राइस टू अर्निंग रेशो से। तो पहले आपको ये पर पी रेशो के बारे में बताते हैं। मान लीजिए कि आप एक कंपनी में 100 रुपये लगा देते हैं और 1 साल के बाद वो कंपनी आपको 5 रुपये कमा कर देती है। अब इस कंपनी का पी रेशो हुआ 100 भाग बाई 5 इज इक्वल टू 20। पी रेशो 20 का मतलब है लोग 1 साल में 1 रुपये कमाने के लिए उस कंपनी में 20 रुपये लगाने को तैयार हैं। तो उस कंपनी का के ऊपर भरोसा है लोगों को। तो जितना पी कम होगा, कई बार ये भी माना जाता है कि उस कंपनी की इतनी सेल बढ़िया नहीं हो रही है, इस वजह से भी हो जाता है। तो दोस्तों जॉन कहते हैं अगर अपने देश के सारे इन्वेस्टर का रिटर्न देखें तो उसको कितना परसेंट कमाया, तो उसको मिलाकर उतना ही रिटर्न होगा जितना कि मार्केट ने उन्हें दिया है। अगर इसमें कुछ इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करने के लिए फंड मैनेजर्स की मदद ली तो उन्हें उनकी कमीशन भी फीस देनी पड़ेगी, तो उन्हें उतना ही कम रिटर्न मिलेगा। एग्जाम्पल से समझाते हैं, अगर हम कमीशन देते हैं या नहीं देते उसका रिटर्न पर हमारे कितना असर पड़ेगा। इमेजिन कीजिए एक स्टॉक मार्केट में जैसे कभी रिटर्न देती है, वो कभी कम कवरेज कभी एवरेज देती है, तो 50 साल के लिए हमें 8% रिटर्न मिलता है। सोचिए कि जो एक आदमी मान लीजिए 20-22 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू करता है और 50-60 उम्र तक इन्वेस्ट करता है, क्योंकि वैसे भी हर लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ना कुछ सेव करता है। तो इस इंसान ने बैंक की वजह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जो उसके 8% का रिटर्न दे रही थी। अब इसके बजाय वो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करे तो फंड मैनेजर उसे 2.5% लेगा, जिसके कारण हर साल उसका रिटर्न 5.5% का रह जाएगा। और अगर ये इंसान एक बार में 1 लाख रुपया 50 साल के लिए 5.5% इन्वेस्ट कर देता है, उसे फाइनल 14 लाख रुपये मिलेगा। लेकिन इतना पैसा अगर वो बिना किसी फंड मैनेजर की फीस दिए 8% पर इन्वेस्ट करता है ना, तो उसे रिटर्न 46 लाख मिलेगा, यानी पहले केस से 300% ज़्यादा। क्योंकि इंडेक्स फंड में हमें पैसे को मूव नहीं करना पड़ता, इसकी वजह से टैक्स कम लगेगा। तो इसी वजह से हमारा जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो बढ़ जाती है। जबकि म्यूचुअल फंड में मैनेजर पैसे को एक्टिवली मैनेज करते हैं, जिसकी वजह से टैक्स बढ़ जाता है और लॉन्ग टर्म में रिटर्न पर असर डालता ही डालता है। जॉन बताते हैं जैसे पिछले सालों में इक्विटी फंड का एवरेज रिटर्न 10% रहा है, जबकि अमेरिका के इंडेक्स S&P का रिटर्न 12.3% रहा है। अब जो ये म्यूचुअल फंड है ना, इन्हें बड़ी एक्टिवली मैनेज किया जाता है, इसमें बार बार शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर को एवरेज में 1.5% टैक्स देना पड़ता है। इस वजह से फंड का रिटर्न 10 माइनस 1.5% इज इक्वल टू 8.5% रह जाता है। और S&P की बात करें तो उसमें टैक्स है 0.06% के करीब है, क्योंकि इसमें शेयर खरीदे बेचे ज़्यादा मात्रा में जाते हैं, इसलिए इसका रिटर्न 12.3 माइनस में 0.6 इज इक्वल टू 11.7 के करीब रहता है।
तो आप देख सकते हैं कितना फ़र्क पड़ जाता है दोस्तों लॉन्ग टर्म में। तो दोस्तों इंडेक्स फंड में मैं टॉप कंपनी में पैसे लगाने का मौका मिलता है, जिसका फ़ायदा ये कि खतरा कम हो जाता है जबकि हमारा पैसा बढ़ जाता है। इसके लिए मैं एक ये जो कहावत होती है, डोंट लुक फॉर द नीडल बाय द हैशटैग। जॉन कहते हैं कि घास के ढेर में सुई मत ढूंढो बल्कि पूरी घास ही खरीद लो। अब इसे स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में से बोले तो अगर हम सिर्फ उन कंपनियों को ढूंढने में लगे रहेंगे जो इंडेक्स फंड को बीट कर सकती हैं और उससे ज़्यादा रिटर्न दे सकती हैं, तो एक लूज़र की गेम हुई है। इसके बजाय ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो पहले से ही टॉप पर है। इन शॉर्ट अपने देश के इंडेक्स फंड ही खरीद लो। तो इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए जॉन ने 36 साल का म्यूचुअल फंड का एग्जाम्पल लिया है। उसके मुताबिक 355 नए म्यूचुअल फंड आए थे, जिनमें से 233 बंद हो गए थे, यानी कि 2/3 से ज़्यादा। इतना ही नहीं, उन 60 में ने इंडेक्स फंड के मुकाबले काफ़ी ख़राब परफॉर्म किया। 48 ने उसके आसपास भी नहीं किया। 24 ने इन्वेस्टर्स को इंडेक्स फंड से ज़्यादा प्रॉफिट कमा कर दिया। असल में इन 24 में से भी ज़्यादातर ने शुरू में अच्छा परफॉर्म किया था जब उनका फंड साइज छोटा था। और जैसा कि वॉरेन बफेट कहते हैं, ए फैट वॉलेट इज़ द एनिमी ऑफ सुपीरियर रिटर्न्स, यानी जिसकी जेब में ज़्यादा पैसा होता है वो बिना सोचे समझे लापरवाही से कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। इसके लिए उनके रिटर्न कम हो जाते हैं। इस तरह अंत में सिर्फ 3 ऐसे म्यूचुअल फंड थे जो बंद नहीं और इंडेक्स फंड के रिटर्न को बीट कर पाए, यानी 1% म्यूचुअल फंड भी लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड को मात नहीं दे सके। तो इससे दोस्तों ये आपको तो एक कॉमन सेंस नहीं है कि अगर हम सिर्फ 1% म्यूचुअल फंड ही इंडेक्स फंड को बीट कर पाते हैं तो क्यों ना इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट किया जाए। तो बात घूम फिर कर वहीं पर आ गई, सुई ढूंढने के लिए हम पूरी घास ही खरीद लो तो अपने आप हमें मिल जाएगा कुछ ना कुछ उसके। तो अगर आप किसी एक्सपर्ट मैनेजर से इन्वेस्टमेंट की टिप लेते हैं तो उसको फीस ज़रूर देनी पड़ती है। वो आप जितना ही पैसा लेंगे उसका रिटर्न उतना ही कम होता रहेगा। किसी भी म्यूचुअल फंड की सबसे कॉस्ट होती है एक्सपेंस रेशो, और एडवर्टाइजमेंट करने के जो में से कॉस्ट ली जाती है। म्यूचुअल फंड मैनेजर ज़्यादा एक्सपेंस रेशो चार्ज करते हैं, इसलिए 1 से 2% चला जाता है और यही कॉस्ट हमें इंडेक्स फंड में सिर्फ 0.1% के आसपास होती है। इन्वेस्टमेंट पर लिखी गई सबसे पॉपुलर बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और सिक्योरिटी एनालिसिस के ऑथर बेंजामिन ग्राहम के इंडेक्स फंड के बारे में विचार बताते हैं आपको दोस्तों। तो उन्होंने कहा था कि इनडायरेक्टली इंडेक्स फंड के पक्ष में एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर इन्वेस्टर के पास ना तो इतना वक्त होता और ना इतनी दिलचस्पी और लगन होती कि वो हर वक्त बिजनेस के बारे में ही पढ़ते रहें। इसलिए उन्हें अपने पैसे डिफेंसिव पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे उन्हें रिटर्न बढ़िया मिल सके। उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ होती है इंडेक्स फंड। तो दोस्तों इस सारी समरी का कंक्लूजन यही कि फंड मैनेजर वो होता है जो हमारे पैसे अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करता है। और फिर हमने समझा कि म्यूचुअल फंड वो होता है जिसमें बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं। तो यहाँ हमें फंड मैनेजर को एक्टिव होकर मैनेज करना पड़ता है म्यूचुअल फंड को। और इंडेक्स फंड में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। मैं उसमें इस वजह से हमें उसमें काफ़ी इंटरेस्ट देना पड़ता है और इससे मुनाफा हमारा बढ़ जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए आप सीधा सा और बिना ज़्यादा माथापच्ची करें, आप जो हमारा निफ्टी 50 है या निफ्टी नेक्स्ट 50 है, इन दोनों में से किसी भी इंडेक्स फंड में आप पैसे लगाएं और उतना ही मुनाफा आप कमा सकते हैं। इसके लिए आप जो ग्रो ऐप है उसका मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं, या फिर आइंड मनी है उसमें भी आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। और लास्ट में यही कहूँगा दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो एक बार वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो। और आपकी बहुत बहुत आपका आभारी रहूँगा अगर आप शेयर भी अवश्य कर दें वीडियो को। शेयर तभी करें जब आप इसको देख लें और आपको समझ में आ जाएगी भी हाँ ये चीज़ किसी के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। क्योंकि अगर मान लीजिए वैसे ही शेयर कर दिया और आपने देखा नहीं है तो उस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आपको समझ में आती है वीडियो की में जो बात की है वो अच्छी लगी है तो इसको
लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।